बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अब्बास, आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन इकराम, आपको मैंने ये आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर एक लर्जा तारी हो गया और पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम दे दिया है कि अब अगर कोई जारियत की तो दिल्ली को हमने टारगेट कर लिया है, लॉक कर लिया है। तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, हालिया तमाम पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगों में आप एक चीज का मैं आपको बैकग्राउंड जरूर समझाना चाहता हूं कि किसी भी भारतीय फौजी या किसी भी भारत के फिजाइया या भारतीय नेवी के किसी अफसर को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने पर कभी सरकारी सतह पर रिकग्निशन नहीं मिली। अभी हालिया मई वाली जंग में अगर आप देखें तो राफेल तैयारे के पायलट्स जो हलाक हुए उस जंग में, जो पाकिस्तान के हाथों मारे गए राफेल तैयारे के पायलट्स, उनकी रिकग्निशन क्या, उनका नाम लेना भी गवारा नहीं किया गया। पाकिस्तान की फौज नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके जब पाकिस्तान के दिफा के लिए जायज मुतालबात के साथ जब मैदान जंग में उतरती है तो उस वक्त आप उस कौम का, पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान की फौज का जज्बा देखेंगे। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शहादत। आप ये सोचिए कि जन्नत और वतन पे कुर्बान होना, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, और ईमान जो है उसका तकाजा है कि आप अपनी फौज से मोहब्बत करें। तो पाकिस्तान की अवाम भी अपनी फौज से उतनी मोहब्बत करती है और पाकिस्तान के वो शेर जवान अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान की बका सलामती जंगी हालात में अपनी जानों के बहादुरी से नजराने पेश किए, उन तमाम लोगों को आला फौजी एजाज के साथ दफनाया जाता है, नवाजा जाता है। वेरएज अगर आप देखें तो भारत में आपको ऐसी रिकग्निशन नहीं मिलेगी। क्या फर्क था कि अगर आपने एक ऐसे पायलट को जो जिंदा बच के पाकिस्तान के हाथ चढ़ गया था, अभिनंदन, आपने उसको तो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट वाला वो दे दिया था एजाज, लेकिन आपको राफेल तैयारे के पायलट से कौन सी ऐसी नफरत थी कि आपने उनका तो नाम भी नहीं लिया, आपने उनको कोई रिकग्निशन ही दे देते कि जनाब ये जंग के मैदान में उतरे थे और वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, तो चले हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपकी 9 गुना ज्यादा $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फौज के ऊपर, और पाकिस्तान के सामने सिर्फ वो 4 घंटे की फौज है। अब पाकिस्तान ने ये क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अब अगर आपने जारियत की तो आपका दिल्ली हमारे लॉक है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली लॉक है, उसकी वजह यह है नाजरीन कि पाकिस्तान ने जो फतह 4 का एक कामयाब तजुर्बा किया है, उसकी रेंज 750 किलोमीटर है। अब आप इमेजिन कर लें कि दिल्ली किस शहर से पाकिस्तान के 750 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान ने दिल्ली को किस तरीके से लॉक कर लिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान तो किसी वक्त में भी अपनी हेजमनी कायम खित्ते में नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को उस जंग के बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने वो इज्जत दी है कि अमेरिका का सदर भी पाकिस्तान का इस बारे में शुक्रगुजार नजर आता है कि आपने हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स और हमारी स्टेब्लिशमेंट की भारतीय नवाज जो पॉलिसीज थी, आपने उनको गलत साबित करके हमारी आंखें खोल दी हैं। आज पाकिस्तान से सिर्फ भारत के मुतालिक बात नहीं होती, पाकिस्तान से अमेरिका ईरान के बारे में भी बात करता है, पाकिस्तान से अमेरिका चाइना के बारे में भी बात करता है, अफगानिस्तान के बारे में भी बात करता है, रशिया के बारे में भी बात करता है, यूक्रेन के बारे में भी बात करता है, इसराइल के बारे में भी बात करता है, गल्फ कंट्रीज के बारे में भी बात करता है। तो ये वो पाकिस्तान की इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी बुनियादों पर अपनी मजबूती से बनाई गई ये वो एक जगह है जिसका भारत कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। फतह 4 ने आपका दिल्ली लॉक कर लिया, पिछली तमाम जंगें। लेकिन मैं बार बार हर वीलॉग में ये बात दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास अपनी आवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ना भारत हमसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे है, ना भारत हमसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे है, ना भारत हमसे एयर कॉम्बैट में आगे है, ना भारत हमसे मैरीटाइम में आगे है। भारत अपनी 9 गुना पाकिस्तान से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी पाकिस्तान के चंद घंटों के पाकिस्तान के हाथों की मार है।
पाकिस्तान ने जब ये बयान दिया था कि हम आपको मशरिक से लपेटना शुरू करेंगे अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे, तो आप देख लीजिए अब दिल्ली तक आप पहुंच गए, दिल्ली तक पाकिस्तान ने सीधा टारगेट लॉक किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान अगर बांग्लादेश वाली साइड से इनको लपेटना शुरू करेगा तो आप इमेजिन करें कि भारत वाले किस तबाही से नुकसान पे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की अवाम कभी भी भारत की मासूम अवाम का नुकसान नहीं करना चाहती। इसलिए हमने जो भी मई की जंग में भी टारगेट्स लिए थे, हमने सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, ना कि हमने भारत की तरह हवाई दवाई मतलब अपने मिसाइल फायर कर दिए थे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का फर्क है पाकिस्तान की अप्रोच में, प्रोफेशनलिज्म में, फौज की। भाई फौज से लड़ाई है, लेकिन ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, ये चाहते हैं कि ये कोई एक ऐसा कारनामा करें और फिर ये खड़े होकर बोले कि मैंने महमूद गजनवी से लेकर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब तक के तमाम मैंने बदले पाकिस्तान से या मुसलमानों से ले लिए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इनकी तबाही और बर्बादी भारत की मोदी के हाथों लिखी है, और अब भारत की आवाम को भी इस बिहार वाले इलेक्शंस में वेकअप कॉल मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मेरे वीलॉग में हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कभी जंग में पहल नहीं करेगा, पाकिस्तान हमेशा अपना दिफा करेगा, और भारत को उस वक्त से डरना चाहिए जब पाकिस्तान भारत के ऊपर पहल करके हमला करेगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।